हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वीके नॉलेज पर। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेसन प्लान हिंदी के लेसन नंबर 5 है, ये क्लास 6 का है और ये दूसरा लेसन प्लान आज हम सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी इसका लाभ ले सकें। ये बीएड फर्स्ट ईयर का हिंदी का लेसन प्लान नंबर 2 है। ये चैप्टर नंबर 5 है हिंदी में, क्लास 6 में। क्लास 6 है और डेट हम अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। पीरियड भी कोई भी हो सकता है। स्कूल का नाम जिस स्कूल में हम टीचिंग करने के लिए जाते हैं। तो सबसे पहले ये मैं बता दूं आपको, ये MIT कॉलेज मेरठ की फ़ाइल के अकॉर्डिंग बनाया हुआ लेसन प्लान है और हम अपने अकॉर्डिंग कॉपी में भी बना सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को बिना किसी देरी के। देखिए टॉपिक क्या है हमारा, मेरी माँ। क्लास 6 का ये लेसन प्लान है। जनरल ऑब्जेक्टिव क्या होंगे, बच्चों में हिंदी विषय के प्रति रुचि जागृत करना, जो कि हमने पहले भी लिखे थे। बच्चों को कल्पना शक्ति का अवसर प्रदान करना, बच्चों को धारा प्रवाह गति का शुद्ध उच्चारण के साथ कहानी पढ़ना सिखाना, बच्चों को हिंदी आत्मकथा के माध्यम से मानसिक व चारित्रिक विकास करना। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं उसमें लिखेंगे, ये जो हैं विशिष्ट उद्देश्य बोला जाता है इनको हिंदी में। इस आत्मकथा के माध्यम से बच्चों के अंदर अपने माता पिता के प्रति श्रद्धा की भावना जागृत होगी। नंबर 2, बच्चे उन अमर सपूतों के प्रति श्रद्धा का भाव रखेंगे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। नंबर 3 है, बच्चों के अंदर देश प्रेम की भावना जागृत होगी। तो मेरी माँ पाठ का नाम है, क्लास 6 में चैप्टर नंबर 2 है, 5 है और लेसन प्लान ये दूसरा है। प्रीवियस नॉलेज, बच्चों को पहले से ही क्या आता है उसको लिखेंगे। बच्चों को प्रमुख शब्दों के पर्यायवाची शब्दों की जानकारी रखते हैं तथा प्रमुख रिश्तों की भी जानकारी रखते हैं। टीचिंग एड्स क्या होंगे, सहायक सामग्री में विभिन्न स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का चित्र जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान दे दी थी। आगे देखते हैं, यहाँ से स्टार्ट होगा हमारा टॉपिक। पाठ्य वस्तु में क्या लिखेंगे, मेरी माँ, और उद्देश्य एवं उनका विशिष्टीकरण में क्या लिखेंगे, बच्चों में अपने माता पिता के प्रति प्रेम जागृत करना। प्रस्तावना प्रश्न स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले बच्चों से पूछेंगे वसुंधरा किसका पर्यायवाची है, क्योंकि हमें बच्चों के मुंह से आज का टॉपिक जो है मेरी माँ उसको निकलवाना है, तो इसलिए हम ये प्रश्न पूछते हैं। वसुंधरा किसका पर्यायवाची है, बच्चे जवाब देंगे पृथ्वी का। तो ये तकनीकी साधन में क्या हो जाएगी, प्रश्नोत्तर विधि है। और उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन में क्या होगा, प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से बच्चों को पाठ्य वस्तु का बोध कराना। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेंगे, पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी कौन है, तो बच्चे जवाब देंगे मनुष्य। यहीं से अगला प्रश्न बना लेंगे, मनुष्य के घर में मुख्यतः कौन कौन से रिश्ते होते हैं, माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, चाचा चाची आदि। माता से संबंधित कोई आत्मकथा सुनाओ, तो इसमें बच्चे मौन हो जाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। तो यहाँ पर उद्देश्य कथन बोला जाएगा, बच्चों आज हम मेरी माँ नामक आत्मकथा को पढ़ेंगे। इस आत्मकथा के लेखक राम प्रसाद बिस्मिल जी हैं। यहाँ पर छात्र उद्देश्य केंद्रित हो जाएंगे, ये उद्देश्य क्या होगा, छात्र उद्देश्य केंद्रित होंगे उद्देश्य कथन से। और आगे फिर आदर्श वाचन होगा, छात्राध्यापक आत्मकथा का आदर्श वाचन करेंगे और अनुकरण वाचन बच्चों के द्वारा कराया जाएगा। आत्मकथा का अनुकरण वाचन कतिपय छात्रों द्वारा कराया जाएगा। इसका उद्देश्य केंद्रित होने पर उद्देश्य केंद्रित होकर बच्चों ने पाठ का अध्ययन शुद्धतापूर्ण उच्चारण के साथ किया। ये हो जाएगा हमारा वास्तविक अधिगम उपलब्धियों में लिखेंगे उद्देश्य केंद्रित मूल्यांकन। आगे फिर संपूर्ण पाठ का अध्ययन करना, ये इसका उद्देश्य होगा। और यहीं से फिर प्रश्नोत्तर चलेंगे। यहाँ पर शिक्षक प्रश्न करेंगे, माता जी का विवाह किस आयु में हुआ था,
11 वर्ष की आयु में। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी ये। माताजी को गृह कार्य में निपुण किसने किया? छात्र मौन हो जाएंगे क्योंकि ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। आगे फिर शिक्षक व्याख्या करेंगे तो इसका उद्देश्य हो जाएगा छात्र भेद कर सकेंगे। जब माताजी का विवाह हुआ तो वह केवल 11 वर्ष की थी। दादी ने अपनी छोटी बहन को बुलाया था। उन्हीं ने माताजी को गृह के सभी कार्यों को सिखाया था। अगला प्रश्न पूछेंगे, यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं और ये व्याख्यान विधि हो जाएगी क्योंकि इसमें शिक्षक व्याख्या करते हैं और व्याख्या के माध्यम से छात्रों ने इस प्रश्न के उत्तर का बोध किया है। अब अगला प्रश्न पूछेंगे, माताजी का अक्षर बोध किससे हुआ? तो ये इसका उत्तर देंगे छात्र मोहल्ले की सहेलियों से। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। आगे देखते हैं। आगे ये पाठ्य वस्तु क्या है, कंटेंट क्या है, और ये मेरी माँ वही लिखेंगे और उसके बाद ये उद्देश्य में छात्र बोध कर सकेंगे। अगला प्रश्न पूछेंगे शिक्षक, माताजी का सबसे बड़ा आदेश लेखक के लिए क्या था? छात्र मौन हो जाएंगे, ये उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न है। तो शिक्षक व्याख्या करेंगे तो व्याख्या के माध्यम से छात्र बोध कर सकेंगे। लेखक के जन्म के मात्र 5 वर्ष बाद माताजी ने मोहल्ले की सहेलियों से अक्षर ज्ञान सीखा तथा देवनागरी पुस्तकों का अवलोकन करने लगी। मेरी छोटी बहन को माताजी ने ही शिक्षा दी थी। लेखक के क्रांतिकारी जीवन में माताजी का बड़ा योगदान था। उनका आदेश था कि किसी की प्राण हानि ना हो। उनका कहना था कि शत्रु को भी कभी प्राणदंड मत देना। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और ये व्याख्यान विधि है और व्याख्या के द्वारा छात्रों ने इस प्रश्न के उत्तर का बोध किया। अगला प्रश्न करेंगे शिक्षक, लेखक किसके ऋण से अऋण नहीं हो सकता है की बात कर रहा है? छात्र यहाँ पर इसका जवाब देंगे माता के। ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। और अगला प्रश्न, लेखक जन्म जन्मांतर ऐसी ही माता को पाने की प्रार्थना क्यों कर रहा है? छात्र मौन हो जाएंगे क्योंकि उनके लिए है समस्यात्मक प्रश्न है। तो शिक्षक यहाँ पर इसका उत्तर देंगे, व्याख्या करेंगे। लेखक कहता है कि माता, इस जन्म में तो क्या अनेक जन्मों में भी सारे प्रयत्न करूं तो भी तुम्हारे ऋण को चुका नहीं पाऊंगा। मैंने इस जीवन में जो भी शिक्षा ग्रहण की। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये व्याख्यान विधि हो जाएगी और छात्रों ने व्याख्या के द्वारा बोध करेंगे इसका। आगे देखते हैं। ये देखिए आगे, मेरी माँ, उसका सारा श्रेय आपको ही है। मेरे आत्मिक, धार्मिक तथा सामाजिक उन्नति में तुम ही मेरी सदैव सहायक रही हो। जन्म जन्मांतर तुम ही मेरी माँ बनो, यही ईश्वर से कामना है। अगला प्रश्न शिक्षक करेंगे, लेखक के इस जीवन की क्या तृष्णा थी? तो बच्चे जवाब देंगे, माता के चरणों की सेवा करना। प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी और यहाँ ऊपर वो लिख देंगे छात्रों ने बोध किया। ये जो व्याख्या की है इसका बोध किया। अगला प्रश्न करेंगे शिक्षक, स्वाधीनता के इतिहास में माताजी का नाम स्वर्णिम अक्षरों में क्यों लिखा जाएगा? शिक्षक यहाँ पर छात्र मौन हो जाएंगे क्योंकि ये उनके लिए है समस्यात्मक प्रश्न है। आगे शिक्षक व्याख्या करेंगे। लेखक कहता है कि इस संसार में कोई भी भोग विलास की इच्छा नहीं है, केवल एक इच्छा है कि मैं तुम्हारे चरणों की सेवा करके अपने जीवन को धन्य कर लूं। लेकिन यह इच्छा भी पूरी नहीं होती दिख रही है। माँ, तुम यह समझकर धैर्य धारण करोगी कि तुम्हारा बेटा माताओं की माता भारत माता की सेवा में अपने जीवन को बलि वेदी की भेंट कर गया और उसने तुम्हारे कुल को कलंकित किया। अपनी प्रतिज्ञा में दृढ़ रहा। यहाँ पर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये व्याख्यान विधि है और व्याख्या के माध्यम से छात्रों ने बोध किया। आगे देखेंगे। ये पूरा लेसन प्लान आपके सामने है। बहुत ही शानदार लेसन प्लान है जो आपको फुल में से फुल मार्क्स दिला सकता है। इसलिए वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। टॉपिक में वही लिखेंगे, मेरी माँ,
और उससे आगे व्याख्या चल रही है, जब स्वाधीनता का इतिहास लिखा जाएगा तो उसके किसी पृष्ठ पर स्वर्णिम अक्षरों में तुम्हारा नाम भी लिखा जाएगा। अब यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जिससे कि इसका उद्देश्य क्या होगा, छात्रों के ज्ञान को सुदृढ़ व स्थिर बनाना। पहला प्रश्न, बिस्मिल की माँ ने पढ़ना लिखना कैसे सीखा। अगला प्रश्न, बिस्मिल की माँ को गृह कार्य में किसने दक्ष किया। और नेक्स्ट, बिस्मिल की माता ने बिस्मिल को क्या न करने के लिए कहा। गृह कार्य देंगे, इस पाठ की किन किन बातों ने आपको प्रभावित किया, क्यों, लिखकर लाना है। ये बच्चों के लिए गृह कार्य हो जाएगा। ये प्रश्नोत्तर विधि है पुनरावृत्ति प्रश्नों की। और मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे। पहला हो जाएगा, बिस्मिल प्रत्येक जन्म में अपनी माता जी को ही माँ के रूप में क्यों देखना चाहते थे। दूसरा प्रश्न, बिस्मिल की क्या अभिलाषा थी जो पूरी न हो सकी। तीसरा प्रश्न, बिस्मिल की माता का इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में नाम क्यों लिखा जाएगा। तो ये लेसन प्लान आपको कैसा लगा, वीडियो में कमेंट के माध्यम से बताइएगा। और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट लेसन प्लान के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।